कहना शुरू हो गया कि अब ये जो ला है जो जो तीन जो उस समय जो ऑर्डिनेंस थी, बाद में जो कानून बनाए गए और जिस तरीके से कानून बनाए गए और उसमें जो राज्यसभा में जो घपला हुआ, उसको देखते हुए लोगों को ये लगने लग गया कि ये सरकार अब हमारे पास खेती नहीं छोड़ेगी और हमारे पास खेती योग्य जो जमीन है वो अब हमारे पास नहीं रहेगी। तो पंजाब में इसका असर शुरू हुआ। 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने के करीब ये आंदोलन चला पंजाब में, और उस आंदोलन की अलग अलग फार्में थी। कभी पंजाब बंद हुआ, कभी धरने प्रदर्शन हुए, और उसके बाद परमानेंट रेल रोको प्रोग्राम शुरू हो गया। 65 डेज मतलब 2 महीने से ज्यादा टाइम, 2 महीने 1 हफ्ता रेगुलर पंजाब में मतलब जो रेल जाम रहा। मतलब लोग पटड़ियों पर आके बैठ गए, पटड़ियों पर ही स्टेज लगी, पटड़ियों के बट्टों पर ही लोग बैठ के मतलब पंडाल बना, जो वो रेल की पटड़ियों के जो पत्थर हैं उस पर बना, और पत्थरों पे ही बैठ के लोगों ने सुना। कोई किसी के पास ऐसी मतलब ये भी नहीं थी कि वहां चदरें बदरें लगी हो, जहां कोई इतनी सहूलियत हो, नहीं, लोग ऐसे ही बैठ गए और पटड़ियों पे पक्की स्टेजें लग गई। तो ये आंदोलन चला। तो फिर चलते चलते एक बात ये आई कि हम फिर अब और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले पंजाब सरकार से वार्ता होती रही, फिर वो वार्ता सेंट्रल गवर्नमेंट से होती रही, पंजाब से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 2 वार्ताएं हुई, और उसके बाद 26 तारीख का ये मतलब दिल्ली चलो आंदोलन का स्लोगन लगा। उसके लिए 1 महीने की तैयारी हुई कि दिल्ली चलना है, कैसे चलना है, ट्रैक्टर ट्रालियां कैसे जाएंगी, कैसे ये होगा वो होगा। मतलब ये लगने लग गया कि अब दिल्ली जाके ही हम मतलब ये जो ला है जिसको हम सब लोग काले कानून बोलते हैं खेती के लिए, ये काले कानून ये दिल्ली में जाके ही खत्म होंगे। और उसमें लोगों में इतना वो अपने आप एक ऐसी तैयारी हुई कि किसी भी किसान यूनियन को ये नहीं पता था कि इतनी गिनती में लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेके, अपना सारा राशन वाशन लेके। किसी को ये अंदाजा नहीं था। मतलब जो पहले यूनियन का जो स्टैंड था, सब यूनियनों का, जो 32 यूनियन पंजाब की इकट्ठी हुई थी, उनका ये था कि जहां भी हम हिंसा नहीं करेंगे, जहां भी ये रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे, वहीं हम अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ज्यादातर ये था कि ये हरियाणा वाले खट्टर निकलने नहीं देगा, और हम मतलब उधर अपना ये अम्बाड़ा बॉर्डर है उस पर रुक जाएंगे, इधर खनौरी बॉर्डर है उस पर रुक जाएंगे, उधर मतलब दब्बाड़ी बॉर्डर है उस पर रुक जाएंगे, और अगर इधर मतलब रतिये वाले बॉर्डर पे आ गए तो उस पर रुक जाएंगे। तो पहले तो यही रहा कि जहां रुकेंगे वहीं रुकेंगे, कोई मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, पीसफुल रहेंगे। और लेकिन जो ही इतना मुंह बना, इतने लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आ गए, तो लीडरशिप को किसी ने पूछे ही नहीं। वो जितने इन्होंने बैरिगेट चैरिगेट लगाए थे वो सब लोग तोड़ के दिल्ली को निकल पड़े। मतलब हमारे एक यूनियन तो ऐसी रही जिसका नाम वो है BKU एकता उग्राहा, वो तो एक दिन वही बैठे रहे कि नहीं हम नहीं निकलेंगे कहाँ। तो उनसे बहुत सारे जो यूथ थे, 4-5 हजार यूथ थी, वो वहां रूट के चला गया कि यार आप हमें ये बॉर्डर पे बैठने के लिए थोड़ी लेकर आए थे, आपने स्लोगन तो दिल्ली चलो का दिया था, अब दूसरे लोग चले गए, आप यहीं बैठना तो बैठो, अब तो जाएंगे। तो एक दिन के बाद उनको भी अपने उस डिसीजन पे दोबारा सोचना पड़ा, और वो भी दिल्ली निकल गए। और मतलब ये आंदोलन थी जो ये इतना लोगों में जो आया, बात आई, क्योंकि पहले भी पंजाब में जो आंदोलन चला उसमें ये आंदोलन ये हो गया, ये आंदोलन किसी मांग को लेकर नहीं चला कि कोई ऐसी मांग
जिसमें पैसे की रैयत लोग चाहते थे। और उस मतलब आंदोलन में, इस आंदोलन में, पूरे के पूरे आंदोलन में एक बात आई कि हमारी लड़ाई कारपोरेट वर्सेस फार्मर है। एक पासे कारपोरेटर है जो हमारी खेती पे कब्जा करना चाहता है, दूसरे पासे जो कृषि समाज है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं जो खेती को कारपोरेट को नहीं देना चाहते। ये लड़ाई, ये दो तरह की लड़ाई है। ये ना स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है हमारी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है हमारी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई हमारी इतनी ही है कि वो उनको अगर आने देगी तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। रियल में हमारी लड़ाई है वो जो कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ है। इसी वजह से पंजाब में जितने भी अबानी और अडानी के सीलो गोडाउन है, जो बहुत बड़े बड़े सीलो गोडाउन इन्होंने बनाए हैं, उन गोडाउनों को घेरा गया। जितने भी अबानी के मतलब इनके पंप हैं रिलायंस वालों के, जितने भी रिलायंस वालों के मॉल हैं, सब पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। और जितने भी जो टोल प्लाजे हैं पूरे पंजाब में, वो टोल प्लाजों पे भी धरने हो गए और टोल प्लाजे बंद करवा दिए गए। जून के बाद जब ये एजिटेशन आई तो सब टोल प्लाजे बंद, मतलब टोल प्लाजे बंद। सीलो गोडाउन चाहे वो अडानी के या चाहे कुछ और कंपनियों ने भी बनाए हैं, उनके सीलो गोडाउन भी बंद। रिलायंस के जितने पेट्रोल पंप थे वो सारे के सारे बंद। रिलायंस के जितने मॉल थे वो सब के सारे बंद। और एक स्लोगन ये आ गया कि रिलायंस का किसी ने सिम नहीं बरतना हो। रिलायंस के सिमों को जलाने का हुआ और धरनों में रिलायंस के सिम जलाए गए। और उसके बाद जो रिलायंस के वो है ना ये टावर वगैरह, उनका भी नुकसान हुआ। कई लोगों ने उनके वो भी तोड़ दिए कि ये मतलब, क्योंकि जो कारपोरेट क्या है इसका जो सिंबल सामने आया, जैसे पहले कहते हैं अमीरों का सिंबल आता था टाटा बिरला, पुराने कामरेड टाटा बिरला ही कहते थे कि टाटा बिरला ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन अब जो किसी को भी आप पंजाब से आप मतलब 5 साल के 6 साल के बच्चे को पूछो ना कि कारपोरेट क्या होता है, वो बताएगा अबानी अडानी होता है। अब ये सिंबल बन गया अबानी अडानी। और इसीलिए जितने भी जो इनके मॉल वगैरह थे सब उसी समय से बंद है। इवन आधार के मॉल हैं जो वो गोदरेज वाले हैं वो भी बंद है। वो सब ऐसा हो गया। और इसी के दौरान आज भी जितने लोग, आपको लग रहा है ना कि दिल्ली में बहुत पंजाब वाले आके बैठे हैं, इससे ज्यादा अब भी धरने पे डेली पंजाब में इससे ज्यादा गिनती में लोग बैठ रहे हैं। क्योंकि अब भी मॉल सारे बंद है, अब भी जो मतलब ये टोल प्लाजे हैं वो सारे बंद है, अब भी कोई सीलो गोडाउन वगैरह या जिसके भी वो हैं अडानी के हैं, ज़्यादा तो अडानी के हैं, वो भी सारे बंद है। इसलिए ये आंदोलन है जो वो कारपोरेट वर्सेस मतलब फार्मर हो गया, कारपोरेट वर्सेस किसान हो गया। और इसके साथ जो ये 3 काले कानूनों को रद्द कराना, चौथी इसमें डिमांड ये जुड़ गई कि एमएसपी जो ये 23 फसलों में देते हैं, वो एमएसपी है वो पूरी की पूरी खरीद पूरे इंडिया में, पूरी की पूरी क्रॉप 23 फसल एमएसपी पे सरकार खरीदने की गारंटी बनाए। और पंजाब सरकार पे ये प्रेशर बना कि पंजाब सरकार असेंबली में असेंबली बुला के स्पेशल सेशन बना के असेंबली का इन तीनों कानूनों को रिजेक्ट करे और कोई भी पंजाब में एमएसपी से कम खरीदेगा, कम कीमत पे खरीदेगा, उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो पंजाब में स्पेशल असेंबली का सेशन भी हुआ, उसमें ये तीनों कानूनों को रिजेक्ट भी किया गया और ये भी बनाया गया कि ये कोई मजबूर करेगा किसान को कम एमएसपी से कम खरीदने से, उसको 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ये लॉ भी बनाया गया। और उसमें एक लॉ और बनाया गया जो बहुत ही शानदार बात बनी पंजाब असेंबली में, वो के 2.5 एकड़ तक के जो किसान है जिनकी मालकी 1 हेक्टेयर है, जिसको 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़,
कि 2.5 एकड़ तक के जो फार्मर है उनकी किसी भी किस्म की कुर्की नहीं हो सकती, चाहे उन्होंने कितनी कर्ज देना है, और वो जमीन की कुर्की नहीं उनकी होएगी। जे ला पंजाब में डिमांड तो 5 एकड़ तक की थी कि 5 एकड़ तक की करो जे, लेकिन 2.5 एकड़ तक का ला पास हो गया पंजाब असेंबली में। कोई बैंक, कोई प्राइवेट कंपनी उनके रिसोर्सेज की और जमीन की कुर्की नहीं कर सकती। और इसी तरीके से एक जो डिमांड आई कि जो बिजली बिल 220 आ रहा है, वो भी पूरी की पूरी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की पावर है वो कारपोरेट को देना चाहता है, वो भी बंद होना चाहिए। क्योंकि ये अगर पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट था वो कारपोरेट के पास चला जाता है, तो जो कंसेशन इलेक्ट्रिसिटी में ट्यूबवेलों को मिलता है सरकार देती है, जैसे पंजाब में देती है, और जो 200 यूनिट गरीबों के लिए फ्री देती है पंजाब सरकार, वो बंद हो जाएगी। गरीब का कनेक्शन भी कटा जाएगा, वो बिल तो भर नहीं सकता, उसको 200 यूनिट मतलब पर मंथ मिलता है फ्री में। उसके ज़्यादा हो अगर वो खर्चा करेगा तो उसको बिल देना पड़ेगा। दूसरा ये कि वहाँ हमारे जो ट्यूबवेलों की बिजली है वो फ्री में है, जो खेती ट्यूबवेल है उनकी बिजली 8 घंटे उनको देनी होती है डेली, 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी फ्री में है। अगर वो बिल आ गया तो वो बंद हो जाएगी। इसलिए ये डिमांड ये मतलब 3 कानून रिजेक्ट हों, और दूसरा मतलब ये आया कि MSP 23 फसलों पे दी जाए, वो सिर्फ डिक्लेयर ही ना की जाए, इसके लिए कानून बने कि सारी की सारी फसल है वो MSP से कम नहीं खरीदी जाएगी। खरीदे सरकार, खरीदे कोई प्राइवेट, खरीदे कोई कंपनी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारी खरीद कौन करेगा। हमारी एक ही गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी ये कम मतलब कीमत से नहीं खरीद सकता। और एक इसमें ये हुआ कि जो पंजाब को इन्होंने ऐसा मतलब जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, जो NCR का एरिया है, उसमें इन्होंने पंजाब को जोड़ के ये एक कानून बना दिया, ये एक आर्डिनेंस जारी कर दिया कि पंजाब में जो भी पराली को अपनी को आग लगाएगा उस फार्मर को 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो जाएगी। तो ये कानून भी आ गया कि ये तो फिर 1 करोड़ तो 2.5 एकड़ वाला तो सारी जमीन बेच देगा तो भी 1 करोड़ की नहीं होगी। ये तो 5 करोड़ वाला जो सारी जमीन भी बेच दे तो भी 1 करोड़ की नहीं बिकेगी वो। तो ये तो फिर कुछ समय में ही हमारी सारी जमीन पोल्यूशन वाले पराली वाले लाम ही ले जाएंगे। इसलिए ये भी बात आ गई। और ये भी बात आई कि बिजली बिल 220 है जरा ये भी खत्म होना चाहिए। इस पे अबर ये एजिटेशन है वो चली। जो हमारे ग्रुप का या हमारे जो खेतीबाड़ी और किसान विकास फ्रंट का इसमें जो रोल रहा वो ये रहा कि पहले तो हम उन 2 मतलब डिमांड को में तो हम शामिल ही नहीं हुए जिसमें कर्जा माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने वाला जो था, क्योंकि हम इन दोनों बातों को ठीक नहीं सी समझते। उसकी वजह ये सी कि कर्जा माफी को हम इसलिए ठीक नहीं सी समझते कि ये पॉलिटिकल स्लोगन है, ये किसी पार्टी को वोट तो दिला सकता है लेकिन इंडिया में कभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अब तक। इसको किसान उठाते हैं और लोगों का मन बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारे को वोट दे दो हम कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। इस पे वोट हर बार ही ले जाते हैं वो, लेकिन कर्जा माफी हुई कुछ नहीं। इसलिए हम ये समझते थे कि ये स्लोगन एक पॉलिटिकल स्लोगन है और इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होनी, इसलिए हम इसके साथ नहीं थे। दूसरा जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है वो उसके साथ हम इसलिए नहीं थे कि स्वामीनाथन की अगर हम पूरी रिपोर्ट देखते हैं तो वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर को कारपोरेटाइज करना चाहता है। सिर्फ किसानों को एक बात उसमें या यूनियनों को एक बात उसमें अच्छी लगी कि 1.5 गुना प्रॉफिट देगा, लेकिन 1.5 गुना प्रॉफिट के साथ साथ स्वामीनाथन ये जो 3 कानून आए हैं इसकी भी सिफारिश है स्वामीनाथन की कि ऐसी प्राइवेट अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो बड़े प्राइवेट प्लेयर आएंगे, तो जिसको जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ट्रिकल डाउन, जिसको हम मतलब
अपनी खुद गाँव की भाषा में बोलते हैं कि जे गुड़का जो बड़े वाला भेली बोलते हैं, पंजाबी में तो आप पता नहीं क्या बोलते हो, कि गुड़का जो बड़े वाला भेली है अगर वो टूटेगा तो थोड़ा मोटा किणका हमारे हिस्से भी आ जाएगा। और इसको अंग्रेजी में जो ट्रिकल डाउन बोलते हैं, वो कहते हैं ट्रिकल डाउन से किसानों को फायदा होएगा। इसलिए ये जो बातें आई तो इन बातों पे, ये दो बातों करके हम उन दो बातों पे शामिल नहीं हुए इस स्ट्रगल में, पहले वाली। लेकिन जो दूसरी स्ट्रगल ये वाली चली कानूनों वाली, इस कानूनों के बारे में हमारे ग्रुप ने इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेशन किया। पहले से ही हमने 20,000 एक पर्चा निकाला, पर्चा निकाल के हम इसमें मतलब लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये कानून कैसे गलत है, और मतलब अगर कारपोरेटाइज होती है खेती तो किसान को कैसे कैसे नुकसान होंगे, आम आदमी को कैसा नुकसान होएगा। और उसमें हमने ये भी बोला कि इसके खत्म होने से भी काम नहीं चलेगा। उस पेपर में हमने जो लिखा, छोटा सा पेपर है, वो हैंडबिल है, 2 पेज की है, उसमें हमने ये भी लिखा कि अगर ये कानून खत्म भी हो जाते हैं तो भी एग्रीकल्चर क्राइसिस खत्म नहीं होगा। एग्रीकल्चर क्राइसिस खत्म करने के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ, मॉडर्न नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। और अगर हम उसके लिए नहीं आएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमारी डिमांड वो रही कि 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और 50% स्टेट का बजट एग्रीकल्चर को मिलना चाहिए। और जितनी जो हमारी क्रॉप है, हमारी फसलें हैं, जैसे सागरदारा जी ने हमें ये एक डिमांड निकाल के दी थी कि वो जितना जो प्रदूषण फैलाते हैं ये शहरों वाले, जहाँ मतलब ये थर्मल, जहाँ जितना भी ट्रांसपोर्टर, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा, वो जितना भी पोल्यूशन फैलाता है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड को सूख के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो वो उसको मतलब सोखने का 1,20,000 करोड़ रुपए पर ईयर मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए। ये डिमांड, ये अगर हम इधर तरफ बढ़ेंगे तो हमारा एक परमानेंट सोल्यूशन, पक्के तौर पे एग्रीकल्चर का सोल्यूशन हो सकता है। और क्योंकि शुद्ध हवा के बगैर, शुद्ध पानी के बगैर, शुद्ध भोजन के बगैर जीवन नहीं चल सकता। इसलिए खेती को महज मार्केट का धंधा मत बनाओ, इसको हेल्थ के साथ, इसको समाज के पूरे सिस्टम के साथ जोड़ के देखो। इसलिए उसमें हमने ये भी बोला कि किसानों की सोशल सिक्योरिटी, किसानों का सामाजिक सुरक्षा स्टेट की नीति बननी चाहिए, राज्य की नीति बननी चाहिए कि किसानों को, बच्चों को फ्री एजुकेशन कैसे मिले। किसान अगर बीमार होता है, उसका मेंबर कोई बीमार होता है, उसको बीमारी के दौरान फ्री इलाज कैसे होना चाहिए। यानी पूरा अगर समाज ने किसानों से अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है तो समाज की भी कोई ड्यूटी बनती है कि वो किसानों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करे। इसलिए इन बातों को अगर हम उठाएंगे तो हमारे आंदोलन का कोई सार्थक हल निकलेगा, वरना इसका सार्थक हल निकलने में हमारे को दिक्कत आएगी। हमने ये एक पर्चा निकाला। दूसरा हमारे पंजाब में ये हुआ कि 30 ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रंट में आ गई। एक हमारी अमृतसर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फ्रंट में अलग रहेगी। एक बीके जो उगराहा ग्रुप है वो अलग रह गया। हमारे को ये लगा कि हम किसके साथ जाएंगे तो हम गुटबाजी में ना आ जाएं, किसी के गुट में हम शामिल नहीं होंगे। हमारा ये डिसीजन था कि हम इंडिपेंडेंट अपना काम करेंगे। हम ना 30 वाले गुट में जाएंगे, ना अगराहा वाले गुट में जाएंगे, ना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर वाले गुट में जाएंगे। हम सब में ही जाएंगे। और उसका हमें फायदा ये हुआ कि हम सब ग्रुपों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। सब ग्रुपों के साथ के जो भी उनकी स्टेज लगती थी वो हमें बुलाते थे, टाइम भी देते थे और ये भी कहते थे कि आपका पर्चा ठीक है, आप हमारे इसमें मतलब पंडाल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। उनकी आज्ञा से हम 30 वाला जो ऑर्गेनाइजेशन वाला फ्रंट है उनके स्टेजों पे भी हम गए, हम बोले। और अगराहा ग्रुप के भी हम गए और बोले, हमारा पर्चा भी डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरों को भी, अमृतसर वालों को भी हमने अपना पर्चा भी भेजा।
इसलिए हमारा ये प्रयास रहा कि ये जो डिमांड हैं ये पूरे कंप्लीटली आगे बढ़ने वाली डिमांड नहीं है, लेकिन हम इसके साथ हैं, अनकंडीशनल इनके साथ हैं। हम नीचे से हर मसले पे उनकी सपोर्ट करते हैं। अगर जैसे मेरे गांव से अगर आदमी भेजने हैं तो मैं भी भेजता हूँ कि ठीक है। जैसे अब हमारे ऐसे चलता है कि हमने 25 आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है। मेरा गांव छोटा है, उसमें 25 लोग मतलब दिल्ली जा रहे हैं, तो एक हफ्ते के बाद अगले 25 कौन जाएंगे, एक हफ्ते के बाद अगले 25 कौन जाएंगे, उस हफ्ते के बाद अगले 25 कौन जाएंगे, वो ऐसी टर्न बाई टर्न चल रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें कौन जाएंगे, उसमें हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। और अलग अलग जगहों पर जहां हमारा मतलब ये फ्रंट भी कुछ जगहों पर मतलब उनके साथ मिलके भी कुछ जगह कर रहा है, उसमें भी हम जाते हैं। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो भी कॉल आती है, चाहे वो लोहड़ी वाले दिन मुझे इसकी कानूनों की प्रतियां जलाने वाली आई, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया। डिस्ट्रिक्टों में धरनों की आई, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया। और अभी जो 18 तारीख को किसान महिला दिवस मनाने वाला प्रोग्राम था, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया। हम उनके सब शब्दों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी बात के साथ कि अगर इतने से काम नहीं चलेगा, लोगों को इससे आगे सोचना चाहिए। ये वो हमारे पे कोई बंद से नहीं लगाते कि आप ये मत कहो। और हम कभी भी मतलब जैसे मैं कितनी बार दिल्ली आया हूं, मैं ना टिकरी वालों की स्टेज पे बोला हूं, ना टिकरी पे वहाँ जो इनकी ग्राह ग्रुप की स्टेज लगती है उस पर भी नहीं बोलता, और ना मैं सिंगू वाली स्टेज पे बोलता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि यार शायद ये अब ये चाहते हैं कि वैसे वो हमारे को कह रहे हैं, मेरे वो सारे मित्र हैं जो भी बाहर से जाते हैं, जो जब मेरे को कोई बोलता है कि हम सिंगू जा रहे हैं, हम किसको मिले, मैं उनको ड्रेस वगैरह दे देता हूँ भी मेरा नाम लेके आप मिल लो। क्योंकि मेरे हमने बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में भी इकट्ठे काम किया है, और जे हमारे मतलब फ्रेंड हैं, पर्सनली फ्रेंड है, उनको भी ये लगता है कि अगर ये ग्रुप भी हमारे साथ 30-32 में और एक और आ जाए तो ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं गए क्योंकि हमें ये लगता है कि उस ग्रुप बंदी से जाने में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो मतलब अब बात निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि अगर कोई ऐसा समझौता हो जाता है जिसमें कोई खास मतलब प्राप्ति ना हो तो हम उसके हिस्सेदार क्यों बने। हम तो एक लंबे समय का एजेंडा लेकर चले हैं, उनके साथ भी हैं, लेकिन आगे लंबे समय का एजेंडा भी हमने चलाना है कि पूरे खेती का बदल क्या हो। और उसके बारे में कुछ चीज़ें समझने के लिए हम जे जहाँ आए हैं, हमारे कुछ साथियों ने हमारे को एक कुछ प्रपोजल दी थी कि यार हम बैठ के कुछ बात करें तो कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है। तो वो समझने के लिए वो सागरवारी जी भी आए हैं, सागरदारा जी भी आए हैं, राव साहब भी आए हैं, और कुछ मतलब साढ़े और साथी भी आए हैं। इनके जो बुद्धिजीवी लोग हैं इनके साथ भी हमारा मशवरा होगा तो काफ़ी ज्ञान हम इनसे भी प्राप्त करेंगे, और ये ज्ञान हमारे आंदोलन में काम आएगा। क्योंकि हम जब भी कोई प्रपोजल उनको देते हैं वो हमारी बात सुनते जरूर हैं, मानने ना मानने ये बात अलग है, मानते नहीं है, लेकिन वो उनको ये लगता है कि यार ठीक है बात तो ये करना तो पड़ेगा। लेकिन अब उनको ये लगता है कि यार अगर हम ये कोई नई बात इसमें शामिल करते हैं तो हमारा पहले वाला जो टेम्पू बना है वो डिल्यूट हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं शामिल करनी, हमारी कोई बात मत शामिल करो, लेकिन हमारी बात को सुनते जाओ, इस पे सोचते जाओ, ताकि ये आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन को काम देगी। इस आशा के साथ हम उस पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा जितने भी हमारे साथी हैं सब आंदोलन की सपोर्ट में लगे हुए हैं। जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं हम उसमें पूरे तन मन धन से सपोर्ट है वो दे रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन जो अब जे कारपोरेट वर्सेज फार्मर कम्युनिटी और अब कारपोरेट वर्सेज आम लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब साथी जितने भी हैं, जैसे जितने भी जो आप लोग हैं, जैसे राजस्थान वालों को भी हमने कहा कि यार इसको आप भी आगे बढ़ाने की ट्राई करो। जम्मू वाले बैठे हैं, इन साथियों को भी कहा कि आप भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो।
और जो भी कोई वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए जो भी राय मशवरा होता है उसमें भी हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं उनका हम बगैर किसी बंदिश के हम उनकी सपोर्ट करते हैं और अपनी बात रेगुलर कह रहे हैं कि ये बात है, जो अगर इस बात पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ये आंदोलन भी दूसरे आंदोलनों की तरह इधर उधर जा सकता है। इसलिए इस आंदोलन की कामयाबी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो इतना किसकी पृष्ठभूमि थी और हमारा रोल वहाँ के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया, और हमने भी ये तीनों कानूनों का खूब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है लोगों में। इसको मतलब एक एक कानून के बारे में हमने मतलब लोगों को बताया है, और बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने ये कानून ही नहीं पढ़े। हमने 30-40 बार कानून पढ़े हैं और उनकी व्याख्या अब इतनी हो गई है कि वो हमारे ऐसे ही याद हो गए हैं सारे। कोई बोले कि ये क्या है तो हम बता सकते हैं कि उसमें ये नहीं यार ये है। इसलिए ये जो लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, लोग बड़ा बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारी बात को, अब पिन स्टॉप सुनते हैं, स्टेज जो मर्जी है। अभी हमारे मतलब ये 19 तारीख को हमारे बरनाला के नज़दीक एक बड़े मतलब आदमी थे जो शहीद हो गए थे। वो प्रजा मंडल एक लहर चली थी हमारे, जिन्होंने किसानों के नाम जमीन दिलाई थी। वो एक काफ़ी बड़े डॉक्टर थे जो पटियाला रियासत के वो प्लेग के इंचार्ज थे पूरी रियासत के। उनका नाम था सेवा सिंह ठीकरीवाला। बड़ी ही रिप्यूटेड फैमिली के थे और उनके मतलब उनकी रिश्तेदारी भी थी पटियाला रियासत के साथ। लेकिन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने उनको जेल में दिया और वो जेल में उन्होंने मतलब भूख हड़ताल कर दी और 116 दिन के बाद वो शहीद हो गया था। उसकी बरसी मनाते हैं आए साल। और वो फार्मरों मतलब जो जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले हैं, वो सबको एक दिन हमारे डिस्कशन करवाते हैं खुला। हजारों लोग होते हैं उसमें। इस बार उन्होंने सब पार्टियों पे रोक लगा दी कि किसी पार्टी के स्पीकर को नहीं बोलने देंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मर लीडर ही बोलेंगे। तो उसमें भी हमारा अच्छा इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ। और वहां हम बहुत देर से कह रहे हैं, अब तो इस बार तो कई लोगों ने मेरे को ये भी कहा वहां कि यार अब आप वाली बात चलेगी। पहले तो हम सुनते नहीं थे ना, आपकी बात सुन के बंद कर देते थे कान। अब आप वाली बात भी चलेगी, आपकी बात में दम है। इसलिए जैसे जैसे हम ये बात कहते जाएंगे कुछ ना कुछ जैसे हम भी अपने आप को थोड़ा मतलब अपने आप को ठीक कर रहे हैं, ऐसे तरीके से लोगों का लेवल जैसे जैसे उनका सोचने का तरीका भी बदल रहा है, समझने का तरीका भी बदल रहा है और उनकी समझ भी ज़्यादा विकसित हो रही है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस आंदोलन की प्राप्ति के रूप में हम उसको संभाल के आगे इस आंदोलन को ले जा सकते हैं। इतना कहता हुआ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।